नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2017 के क्वेश्चन नंबर 7A और 7B इसके बारे में। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 का ए इस प्रकार से है। आप लोग चाहें तो साल 2017 का क्वेश्चन बैंक उल्टा लीजिए, उसमें से क्वेश्चन मिलाइए, आपको पूरा मिलेगा हूबहू। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7A इस प्रकार से है। डिफाइन कन्फर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। कन्फर्मल ट्रांसफॉर्मेशन को परिभाषित करें। प्रूव दैट ईच पॉइंट z ऑफ ए डोमेन where fz is analytic and f-z is non-zero, the mapping w is equals to fz is conformal। इसके साथ हमारा एक थ्योरम है और थ्योरम ये कह रहा है कि साबित करें कि पॉइंट z जो है डोमेन का, जहाँ fz एनालिटिक है और f-z नॉन जीरो है, यानी कि fz का डेरिवेटिव f-z नॉन जीरो है, तो हमारा मैपिंग w इज इक्वल्स टू fz जो है वो कन्फर्मल होगा। तो पहले कन्फर्मल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है इसके बारे में जानते हैं, इसकी परिभाषा। तो कन्फर्मल ट्रांसफॉर्मेशन, ए ट्रांसफॉर्मेशन w इज इक्वल्स टू fz इज सेड टू बी कन्फर्मल इफ इट प्रिजर्व्स angle between oriented curves in magnitude as well as orientation। कन्फर्मल ट्रांसफॉर्मेशन कोई भी एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन w इज इक्वल्स टू fz को कहा जाता है यदि ये इसका जो ओरिएंटेड कर्व के बीच का एंगल होता है वो एंगल और उसका मैग्नीट्यूड दोनों ही ओरिएंटेशन के एज वेल एज इक्वल में होता है। ठीक है, और इसके साथ हमारा एक थ्योरम था, प्रूफ द थ्योरम, प्रूफ ऑफ थ्योरम। थ्योरम क्या कर रहा था कि ईच पॉइंट z ऑफ ए डोमेन वेयर fz इज एनालिटिक एंड f-z इज नॉन जीरो, द मैपिंग w इज इक्वल्स टू fz इज कन्फर्मल। तो देखिए थ्योरम का प्रूफ। लेट हमने मान लिया w इज इक्वल्स टू fz बी एन एनालिटिक फंक्शन। w इज इक्वल्स टू fz एक एनालिटिक फंक्शन है अपने डोमेन d में ऑफ z प्लेन, एंड लेट z नॉट बी एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ z ऑफ d। और हमने मान लिया कि z नॉट जो है वो एक इंटीरियर पॉइंट है डोमेन d का। उसके बाद लेट c1 and c2 be two continuous curves passing through z0 and having definite tangents at this point। हमने क्या मान लिया कि z0 जो है z0 और हैविंग टेंजेंट्स एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे इसका क्या होगा, टेंजेंट्स है, और ये टेंजेंट्स एंगल बना रहे हैं। क्या एंगल बना रहे हैं, तो α1 एंड α2 दो एंगल बना रहे हैं एक्स एक्सिस के साथ। उसके बाद हमने मान लिया लेट c1 डैश एंड c2 डैश बी टू कर्व इन w प्लेन। c1 डैश और c2 डैश दो कर्व है w प्लेन में जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। w इज इक्वल्स टू एफ w नॉट इज इक्वल्स टू fz नॉट पे, करस्पॉन्डिंग टू द c1 एंड c2 इंटरसेक्टिंग एट z नॉट। उसके बाद लेट z1 एंड z2 बी पॉइंट्स on the curves c1 and c2 near z0 such that z1 minus z0 का मॉडुलस इज इक्वल्स टू z2 माइनस z0 का मॉडुलस इज इक्वल्स टू r। देन z1 माइनस z0 इज इक्वल्स टू r e टू द पावर आयोटा थीटा 1, और
Z2 minus Z1 is equals to r e to the power iota theta 2, where theta 1 tends to alpha 1, theta 2 tends to alpha 2 as r tends to 0. Let हमने मान लिया Z1 and Z2 correspond to the points W1 and W2 in the W plane. उसके बाद suppose tangents at W0 to the curves C1 dash and C2 dash makes angles beta 1 and beta 2 with real axis. हमने क्या मान लिया कि ये जो दो कर्व्स हैं C1 डैश और C2 डैश ये एंगल बना रहे हैं बीटा 1 और बीटा 2 रियल एक्सिस के साथ. लेट W1 minus W0 is equals to rho 1 e to the power iota phi 1 and W2 minus W0 is equals to rho 2 e to the power iota phi 2, where theta 1 tends to beta 1 as rho 1 tends to 0 and theta 2 tends to beta 2 as rho 2 tends to 0. Now f dash z0 is equals to limit z1 tends to z0 f z1 minus f z0 upon z1 minus z0. लिमिट z1 टेंड्स टू z0 f z1 के बदले w1 माइनस f z0 के बदले w0 अपॉन z1 माइनस z0. लिमिट r टेंड्स टू 0 रो 1 e to the power iota phi 1 अपॉन r e to the power iota theta 1. सिंस f डैश z0 नॉन जीरो है तो v में राइट f डैश z0 इज इक्वल्स टू r e to the power iota पाई. अगर नॉन जीरो है तो इसको हमने मान लिया कि ये r e to the power iota पाई है. सो r e to the power iota पाई इज इक्वल्स टू लिमिट r टेंस टू 0 रो 1 अपॉन r इंटू e to the power iota phi 1 माइनस थीटा 1. इक्वेटिंग आर्गूमेंट वी गेट. अब दोनों के आर्गूमेंट को इक्वेट करने पर क्या मिलेगा तो लेमडा इज इक्वल्स टू लिमिट आर टेंस टू 0 phi 1 माइनस थीटा 1 इज इक्वल्स टू बीटा 1 माइनस अल्फा 1 एंड बीटा 1 इज इक्वल्स टू लेमडा प्लस अल्फा 1. सिमिलरली बीटा इज इक्वल्स टू लेमडा प्लस अल्फा 2. तो अब इन दोनों को घटाएंगे तो बीटा 2 माइनस बीटा 1 इज इक्वल्स टू पाई लेमडा से लेमडा कैंसिल हो जाएगा तो अल्फा 2 माइनस अल्फा 1. तो ये दोनों इक्वल आ गया. दिस शोज दैट. इससे ये पता चलता है द एंगल बिटवीन C1 डैश एंड C2 डैश एट W0 इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड to the angle between the curves C1 and C2 at Z0. उसी पॉइंट पे ये जो C1 डैश और C2 डैश दो कर्व था उसके बीच का एंगल और C1 और C2 के बीच का एंगल इसी पॉइंट पर सेम आ रहा है. तो हेंस द ट्रांसफॉर्मेशन इज कन्फर्मल. तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कन्फर्मल है. क्वेश्चन नंबर 7B इस प्रकार से है. फाइंड द फिक्स पॉइंट्स एंड नॉर्मल फॉर्म ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन. फिक्स पॉइंट निकालना है और नॉर्मल फॉर्म भी निकालना है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए. तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है? द पॉइंट विच कोइंसाइड विथ देयर ट्रांसफॉर्म्स अंडर ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन आर कॉल्ड फिक्स्ड पॉइंट्स. कोई भी पॉइंट जो कोइंसाइड करता है देयर ट्रांसफॉर्म्स अंडर ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन आर कॉल्ड फिक्स्ड पॉइंट्स. अब इसको मैथमेटिकली समझते हैं. कंसीडर ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल्स टू AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D इक्वेशन 1 वेयर AD माइनस BC नॉन जीरो है. देन द फिक्स्ड पॉइंट्स ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन आर ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग W इज इक्वल्स टू Z. इसका फिक्स्ड पॉइंट कैसे निकलेगा? जब हम W के बदले Z पुट कर देंगे.
तो जेड पुट कर दिए, जेड इज इक्वल्स टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर सी जेड स्क्वायर प्लस डी जेड इज इक्वल्स टू ए जेड प्लस बी, सी जेड स्क्वायर प्लस डी माइनस ए इंटू जेड माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन 2, द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2 आर कॉल्ड फिक्स्ड पॉइंट्स ऑफ इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन का जो रूट्स होगा वही हमारा फिक्स्ड पॉइंट कहलाएगा इक्वेशन 1 का, यानी कि इस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, जो कि W इज इक्वल्स टू है। तो ये था हमारा फिक्स्ड पॉइंट का डेफिनेशन। उसके बाद नॉर्मल फॉर्म भी निकालना है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो देखिए आ गया नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। एवरी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन with two finite fixed points alpha comma beta can be put in the form w minus alpha upon w minus beta is equals to lambda into z minus alpha upon z minus beta। जितने भी हमारे लीनियर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और यदि उनके फिक्स्ड पॉइंट्स अल्फा और बीटा हैं तो उन्हें हम इस फॉर्म में पुट कर सकते हैं। w माइनस एल्फ़ा अपॉन w माइनस बीटा इज इक्वल्स टू w इंटू जेड माइनस एल्फ़ा अपॉन जेड माइनस बीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, और यही हमारा क्या है, तो नॉर्मल फॉर्म है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। आइए इसका प्रूफ समझते हैं। कंसीडर एनी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विथ एल्फ़ा कॉमा बीटा एज फिक्स्ड पॉइंट्स and let it transform points alpha beta gamma alpha beta delta w respectively। हमने क्या मान लिया कि कोई बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जिसका फिक्स्ड पॉइंट है अल्फा बीटा, और मान लेते हैं कि यह ट्रांसफॉर्म करता है पॉइंट्स अल्फा बीटा डेल्टा और गामा को रिस्पेक्टिवली। Then but क्रॉस रेशियो इज प्रिजर्व्ड अंडर ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन इसका क्रॉस रेशियो जो है वो प्रिजर्व्ड है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत। सो वी हैव W अल्फा डेल्टा बीटा इज इक्वल्स टू जेड अल्फा गामा बीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन W माइनस एल्फा अपॉन एल्फा माइनस डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस बीटा अपॉन बीटा माइनस W। इसको भी Z माइनस, पहले Z माइनस एल्फा, फिर एल्फा माइनस गामा, एल्फा माइनस गामा, फिर गामा माइनस बीटा यहाँ न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में बीटा माइनस जेड। तो फिर W माइनस एल्फा अपॉन W माइनस बीटा, इसमें से माइनस कॉमन कर लिए तो ये हो गया W माइनस बीटा, इसको यहाँ पर लिख दिए इज इक्वल्स टू, इधर Z माइनस एल्फा है और Z माइनस बीटा, इसमें से माइनस कॉमन किए यहाँ तो ये Z माइनस बीटा हो गया, और इसका माइनस कॉमन, इसका माइनस कॉमन, दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ पे अल्फा माइनस डेल्टा इस तरफ से दूसरे तरफ आ गया तो अल्फा माइनस डेल्टा, यहाँ था डेल्टा माइनस बीटा जो कि यहाँ आ गया बीटा माइनस डेल्टा होकर के, माइनस कॉमन इसमें भी, और यहाँ पर था बीटा माइनस गामा माइनस बीटा था, इसमें से माइनस कॉमन तो बीटा माइनस गामा, और अपॉन यहाँ पे अल्फा माइनस गामा तो है ही, तो यहाँ भी दो जगह माइनस कॉमन हुआ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये भी कैंसिल। तो यहाँ पर ये इस फॉर्म में आ गया है W माइनस अल्फा अपॉन W माइनस बीटा इज इक्वल्स टू लेमडा। इसको हम लेमडा लिख सकते हैं, ये जो है ये
इंटू जेड माइनस एल्फ़ा अपॉन जेड माइनस बीटा, जहाँ लेमडा का मान है एल्फ़ा माइनस डेल्टा इंटू बीटा माइनस गामा अपॉन बीटा माइनस डेल्टा इंटू एल्फ़ा माइनस गामा। तो ये इस फॉर्म में आ गया, यही हमारा नॉर्मल फॉर्म है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ए और बी हमारा कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 के साथ।